गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तक्षशिला क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं भीम सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं फिर से आपके बीच में फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है चाल और वेग। तो दोस्तों, आपने अपने नॉर्मल जीवन में देखा होगा कि आपके सामने कोई व्यक्ति पैदल जाता है, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता है और व्यक्ति बाइक पर जाता है। तो यदि बात की जाएगी कि पैदल व्यक्ति, बाइक पर जाने वाले व्यक्ति और दौड़ लगाने वाले व्यक्ति में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे कि जो पैदल व्यक्ति वो धीरे चलता है, दौड़ लगाने वाला व्यक्ति थोड़ा तेज चलता है और जो बाइक पर व्यक्ति वो और तेज चलता है। लेकिन क्या होता है, जब हमें विज्ञान पढ़नी होती है तो कुछ राशियों का चयन करना होता है। तो ऐसे ही एक राशि है जिसको मैं समझाता हूं आपको। आप सिंपल सी फॉर्म में बोल दोगे कि जो पैदल चल रहा है उसकी स्पीड कम है, दौड़ लगा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है और जो बाइक चलाता है उसकी स्पीड उससे ज्यादा है। आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि हवाई जहाज की स्पीड उससे भी ज्यादा होती है और रॉकेट की स्पीड उससे भी ज्यादा होती है। तो यहां पर एक शब्द निकल के आता है जो है चाल। ठीक है दोस्तों, अब चाल क्या होती है देखो। तो चाल क्या होती है कि इकाई समय में व्यक्ति जो भी दूरी तय करता है वो उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो यदि बात की जाए फॉर्मूले की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यह इसका सूत्र होता है। अब सूत्र क्यों बनाया जाता है वो भी देखो आप। सूत्र इसलिए बनाया जाता है कि जैसे आपकी गाड़ी में क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है। अब वो स्पीडोमीटर किस प्रकार से चाल की गणना करेगा, स्पीड की गणना करेगा, तो उसके अंदर एक मशीन लगी हुई होती है। वो क्या करती है, दूरी अपॉन समय को डिवाइड करती रहती है और हमें क्या देती रहती है, चाल, स्पीड देती रहती है। इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका देखो। ये त्रिभुज आप याद रखो, इसे यहां से डिवाइड करो। यहां पर क्या लिखोगे, चाल, यहां लिखोगे आप दूरी और यहां लिखोगे आप समय। जब भी फॉर्मूला देखना हो आपको, जैसे चाल का पता करना है तो चाल को छुपा लो, दूरी बटा समय। चाल को छुपा लो, दूरी बटा समय। दूरी को छुपा लो, दूरी का सूत्र निकालना है तो चाल इंटू समय, और अगर समय का निकालना है तो दूरी बटे चाल। कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब और बात करता हूं मैं आपसे। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि ये चाल कैसी राशि है। तो चाल एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, चाल एक अदिश। अदिश नाम से पता चल रहा है जिसको व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, आप आपके दोस्त से पूछते हो कि भैया क्या चाल हो रही है, क्या स्पीड है गाड़ी की, वो बता देता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या उसको दिशा की आवश्यकता होगी, नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, अब यदि बात की जाएगी वेग की, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। और परिभाषा कैसे बनेगी देखना, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, या फिर विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और ये एक कैसी राशि होती है, वेग एक सदिश राशि होती है। क्योंकि वेग जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर, और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, इसलिए वेग भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होती। लेकिन यदि कोई वस्तु एक ही दिशा में चल रही है, एक ही समान चाल से, तो उस केस में उसका वेग और चाल दोनों क्या होंगे, एक समान होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ बातें की थी। अगली जो बात की जाती है वो की जाती है मात्रक की। मात्रक क्या होते हैं, जिनमें भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे लंबाई की बात की जाए तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मात्रक देखिए आप, दूरी, तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और समय, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। इसी प्रकार से विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो दोनों के मात्रक एक समान होते हैं, मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड। दोनों के चार प्रकार होते हैं। एक होती है ताक्षणिक चाल, जो किसी क्षण पर चाल को बताएगी। एक होती है समान चाल, जब दोनों इस प्रकार से रहेंगे कि भाई समान समय में समान दूरी तय करेगा। एक होती है असमान चाल, दोनों में से किसी एक का मान बदल दो, दूरी का या समय का। और एक होती है औसत चाल, जो होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय। मैं आपको वो सब लिखा दूंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो देखिए एग्जाम में किसके बारे में, किसकी चाल पूछते हैं हमसे, किसका वेग हमसे पूछा जाता है। तो आपसे ध्वनि के वेग के बारे में पूछा जाएगा, प्रकाश की चाल के बारे में पूछा जाएगा कि भाई ध्वनि किस माध्यम में चलती है, किस माध्यम में उसका वेग ज्यादा होता है, किस में कम होता है, किस में वो चल सकती है, किस में वो नहीं चल सकती। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। तो जब बात की जाएगी प्रकाश की, जब हम बात करते हैं प्रकाश की बात की जाएगी जिसे लाइट बोलते हैं। तो देखिए प्रकाश क्या करता है, प्रकाश हमें चीजों को देखने में सहायता करता है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश कैसे देखने में मदद करता है, प्रकाश पहले उस वस्तु के ऊपर गिरता है और वो वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारे आंख के रेटिना पे आता है, तब हमें वो वस्तुएं दिखाई देती है। हम जब प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रकाश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जब चाल और वेग की बात आ गई तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि मैं उस टॉपिक को वहीं खत्म करता हूं। तो अब चाल और वेग आए ना, तो जिनका भी चाल और वेग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं चाहता हूं उनको यही हम क्या कर लें, फिनिश कर लें, ताकि फिर आगे हमें समस्या नहीं आएगी। तो देखिए जो प्रकाश है ये कहां से आता है, सूर्य से, और ये हमारी पृथ्वी है। जब देखा गया कि यहां पर कुछ एयर होती है, माध्यम है, तो यहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि प्रकाश का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश का जो मान होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रकाश कहां पे भी संचरण कर सकता है, प्रकाश निर्वात में संचरण कर सकता है, जिसे इंग्लिश में वैक्यूम भी कहा जाता है। तो प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो देखिए प्रकाश की जो निर्वात में चाल है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी प्रकाश की चाल कहां होती है, निर्वात में होती है। और सिंपल सी भाषा में बताऊं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। कितना चल सकता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 × 10⁵ मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तो 3 जीरो हटा दिए, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहां लिख देता हूं मैं सर्वाधिक, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कौन से माध्यम में होती है, निर्वात में। माध्यम का मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप हो या फिर मैं खुद हूं। अब अगर मैं एक बार तो सड़क पे दौड़ता हूं, एक बार मैं पानी के अंदर दौड़ता हूं, और एक बार मैं सड़क पर दौड़ता हूं भीड़ के अंदर, तो मेरा माध्यम बदल गया। जब रोड खाली था तब मैं तेज स्पीड से दौड़ पा रहा था, पानी के अंदर मैं धीरे चल पाऊंगा, और भीड़ के अंदर और धीरे चल। तो ऐसे माध्यम होता है कि आप कहां पे प्रकाश का संचरण चाहते हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश कहां पे चल रहा है, निर्वात में। फिर जब देखा गया कि भाई जल में जो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तो इसमें होगी चाल, और सेकंड नंबर पे किसमें होगी, जल में। और पूछा गया कि भाई जल में इसकी चाल कितनी होती है। तो जो जल होता है उसमें इसकी चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जल में इसकी चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर यदि अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताओ प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है, तो कांच में होती है 2.0 या फिर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है, तो जो प्रकाश है उसकी चाल सबसे कम होती है हीरे में, और वो कितनी होती है 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने यहां पर बात किसकी की थी, प्रकाश की। प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश कहां चलता है, निर्वात में। कैसे पता चला कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई भी वात नहीं है, मतलब कोई भी माध्यम नहीं है, हवा नहीं है। निर्वात में इसकी चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि किलोमीटर की बात की जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। सिंपल भाषा में बोले 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक चलता है।
फिर बात की जाएगी जल में कितनी है, तो 2.25 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर पूछा जाएगा आपसे कांच में, तो 2.0 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और फिर लास्ट में हीरे में जो सबसे कम होती है 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखने का तरीका क्या है, याद कैसे रखोगे, तो स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, 3 से। 3 के बाद आप कहां गए, 2.25 पर आ गए, ठीक है ना। जल के लिए कितने पे आ गए, 2.25 पर। कांच में हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, तो ये कितना है, 2 दोनों तरफ से, इसलिए 2.0 याद रख लेना। और हीरा, हर व्यक्ति के जीवन में या फिर हर महिला चाहती है कि मुझे क्या मिले, एक हीरा मिले। एक ही चाहती है ना, वो ये थोड़ी चाहती है मुझे 2-3 हीरो मिल जाए, एक ही हीरो या हीरा चाहिए मुझे, तो एक याद रख लेना। तो 1.24 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं ध्वनि की, और यदि बात ऐसे पूछा जाएगा क्रम बताओ, क्रम आ जाए, तो सबसे ज्यादा चाल किसमें, देखो सबसे ज्यादा तो निर्वात में है, फिर थोड़ी वायु में इसकी चाल क्या होती है, कम हो जाती है, फिर उससे कम उसकी चाल किसमें होती है, द्रव में, और फिर जो लास्ट में इसकी चाल वो किसमें है, ठोस में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका निर्वात, वायु, या फिर इसको गैस भी बोल दो, गैस में, द्रव में और ठोस में। अब अगला जो आता है चाल से रिलेटेड या वेग से रिलेटेड, तो वो होती है ध्वनि, जिसे साउंड भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि की यदि बात की जाएगी तो ध्वनि क्या है, तो जब मैं बोलता हूं तो मेरे आसपास जितनी भी वायु है उसके ऊपर बल लगता है, बल लगने से वो जो हवा के कण है वो कंप्रेस होंगे, फिर वापस चिपकेंगे, संपीड़ित होंगे, कंप्रेस मतलब कंप्रेस होते हैं, फिर फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, इस टाइप से वो इनमें सस्पेंशन होता है, और वो मेरे कान के पर्दे तक क्या करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं बार बार, इसलिए मुझे चीजें क्या होती है, सुनाई में देती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया गया निर्वात में प्रैक्टिकल किया गया, तो वहां पर क्या देखा गया कि ध्वनि की चाल निर्वात पर निर्भर करती है। तो जहां वायु नहीं है वहां पर ध्वनि भी नहीं होगी। तो यदि आप अंतरिक्ष में चले जाते हो, वहां से आवाज लगाओगे तो आपकी आवाज को कोई भी नहीं सुनेगा। देखिए, तो माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की, यहां पर माध्यम की आवश्यकता होगी। फिर यदि बात की जाएगी कि ध्वनि की चाल या वेग से रिलेटेड हमसे और क्या बातें पूछी जाएगी, तो देखिए सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल होगी या ध्वनि का वेग होगा वो कहां होगा, ठोस में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ध्वनि की सर्वाधिक वेग होता है या चाल होती है, तो कहां आएगा, ठोस में। और ठोस में भी किसमें, एल्यूमिनियम में। चलो ये ना आके ये पूछ ले कि एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो देखिए ये होगी 6420, कितनी होगी, 6420 होती है। फिर यदि ये ना पूछ के आपसे पूछ ले कि बताइए ठोस से कम, ठोस में एल्यूमिनियम पे तो सबसे ज्यादा, इससे कम किसमें होगी, तो इससे कम होगी निकल में। किसमें होगी, निकल में। वो भी ना आके फिर पूछ ले कि उससे कम किसमें होगी, तो स्टील में या इस्पात में। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट नंबर आता है ठोस के बाद, वो होती है द्रव में। द्रव में भी सर्वाधिक किसमें होती है, समुद्री जल में। समुद्री जल में यह पूछे कि समुद्री जल में स्पीड कितनी होती है, तो वो होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। तो समुद्री जल में जो इसकी चाल होगी वो कितनी होगी, 1531 मीटर प्रति सेकंड। जो समुद्री जल और नॉर्मल जल, उसमें क्या अंतर है कि जो नॉर्मल पानी होता है उसमें तो क्या है, नमक की मात्रा ज्यादा नहीं होती, तो उसमें जो डेंसिटी कम होती है, अनुपात पास कम होती है। जबकि समुद्री जल में क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पानी का जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वो क्यों ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, घनत्व के कारण दोस्तों, क्योंकि घनत्व के कारण चीजें कहां जाती है, ऊपर आ जाती है। ठीक है ना। यदि पेट्रोल पानी के ऊपर तैर रहा है तो उसका भी कारण क्या है, घनत्व। यदि पानी के ऊपर बर्फ तैरती है, उसका क्या कारण है कि भाई पानी का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व कम है। लेकिन जब एल्कोहल की बात आएगी तो एल्कोहल में बर्फ डूब जाती है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे कि
वो जो आइस क्यूब है, बर्फ है, उसका घनत्व ज्यादा है और एल्कोहल का घनत्व क्या है, कम है। घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैं जब घनत्व टॉपिक लूंगा उसमें पूरे तरह के घनत्व आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद फिर यदि बात की जाएगी गैस में या फिर वायु में, तो वायु में जो इसका वेग होगा वो कितना होगा, वो होता है 346 मीटर प्रति सेकंड, इतना वेग होता है। अब इतना पूछने के बाद भी एग्जामिनर का मन नहीं भरे। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एग्जामिनर यह चाहता है कि बच्चे का कभी भी सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है ना, और हम क्या चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, इसलिए वो क्या करता है, टिपिकल क्वेश्चन देने की कोशिश करता है। तो आप बॉडी और माइंड दोनों को प्रेजेंट रखते हुए स्टडी करें। और जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो आप कॉपी रजिस्टर लेके तो बैठो, नोट करो, नहीं तो जितनी देर तक आप वीडियो देखोगे उतनी देर तक चीजें क्या रहेगी, आपको याद रहेगी, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो या तो वीडियो देखो मत, और यदि देख रहे हो तो पूरा डाटा फिल करते जाओ। ठीक है ना दोस्तों, और ज्यादा तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता ना ऑनलाइन में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग या तो होगा 331 और या होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ये जो भी डाटा मैंने लिखे हैं यहाँ पे वो सब मैं एनसीईआरटी की बुक्स में जो लिखा हुआ है वही लिखाता हूं, मेरे मन से कुछ भी नहीं लिखाता मैं। आपके कंपटीशन में 6 क्लास से 10th क्लास तक की साइंस आती है। ओके दोस्तों, और किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होना और ना होना इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो किसी भी एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आ गई, सपोज करना है ना, कोई एग्जाम है जिसमें आपके मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, जीके आ रही है और साइंस आ रही है, राजस्थान जीके आ रही है, सपोज करो। अब मान लो आर्ट्स और कॉमर्स वाला फील्ड का बच्चा है, वो क्या करता है, थोड़ा सा साइंस से घबराता है वो थोड़ा सा, है ना। तो मान लो उसने मैथ्स भी कर ली अच्छे से और रीजनिंग कर ली और जीके कर ली, अब वो साइंस को अच्छे से नहीं करके गया, ये सोचा कि यार इसके 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम में जो पेपर बनाया जाता है उस टाइप से बनाया जाता है कि कुछ पार्ट्स को तो लूज बनाते और कुछ पार्ट्स को हार्ड बनाते। अब मान लो आपने मैथ्स रीजनिंग सब कर ली, अब एग्जाम में अगर मैथ्स टफ आ गई तो अब क्या करोगे आप, तो अब आप डिपेंड होगे ना साइंस के ऊपर। तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ो मत, सभी सब्जेक्ट को इक्वल समय दो, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और ये काम आपको करना ही पड़ेगा, और इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर दो, तभी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है, या तो लोहे के चने चबा लो, पता चल जाएगा कंपटीशन क्या चीज होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। उसके बाद 22 डिग्री सेल्सियस पर आपसे पूछा जाएगा ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल, तो वो होती है 344 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अब मैं एक बार आपको बताता हूं ध्वनि के बारे में कि ध्वनि का जो वेग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। जहां माध्यम नहीं है वहां पे ध्वनि भी सुनाई नहीं देने वाली। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है, तो ठोस में। ठोस में भी सर्वाधिक किसमें होगी, तो एल्यूमिनियम में। फिर आपसे मान पूछे तो 6420 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे नंबर पे जो द्रव में आता है, द्रव में भी कौन से जल में होगी, समुद्री जल में होगी। अच्छा, समुद्री जल में क्यों होगी, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, उसके पार्टिकल्स में NaCl घुला होता है, नमक के कण घुले होते हैं। उसमें कितना मान होता है, तो 1531 होता है। फिर यदि बात आएगी वायु की या गैस की, तो वहां पे 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर उससे कम जो इसका मान होता है वो कब होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उस केस में मान कितना है, 331 या 332 मीटर प्रति सेकंड। दोनों सही है, 31 और 32। और 22 डिग्री पे कितना होगा, 344। याद रखने का तरीका क्या है, याद कैसे रखोगे, तो एल्यूमिनियम में याद रख लेना 6420, 6420 याद रख लेना। उसके बाद समुद्र के लिए क्या याद रखोगे, 15 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 30 आता है, लेकिन यहाँ कितना आ गया, 31, तो 1531 हो जाएगा। 346 है ये 331 है, और लास्ट में 344। अब कुछ माइंड में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने जब बचपन में बिजली कड़कती हुई देखी होगी, तो आपको पहले बिजली कड़कती हुई दिखी, उसके बाद आपको क्या हुआ, आवाज सुनाई में दी। तो उसका क्या कारण होता है, तो देखिए सब उसका कारण क्या होगा कि आप प्रकाश की स्पीड देखो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है।
जबकि ध्वनि की स्पीड देखो 344 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर चलता है, बस ये 344 मीटर चलता है। इसलिए हमें क्या होता है, पहले प्रकाश दिखाई देता है और फिर उसके बाद बिजली कड़कने की क्या होती है, आवाज आती है। तो ये है ना। अब इसके यदि क्रम की बात की जाएगी तो सर्वाधिक जो ध्वनि का वेग होगा वो ठोस में होगा, फिर उसके बाद द्रव में होगा और उसके बाद गैस में होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको तक्षशिला क्लासेस के सारी क्लासेस के वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। क्योंकि आप जब घर में बैठे हुए हैं तो हम भी चाहते हैं कुछ भला हो जाए आपका। वो बात अलग है, आप अपना भला खुद ही नहीं चाहते हो तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।